हेलो गाइज। आज क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। तो इस वीडियो में प्रत्येक वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन है मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो वो है रेटिना या दृष्टि पटल। विकल्प डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 3, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। क्वेश्चन नंबर 3, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो होता है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 4, नेत्र के किस वस्तु का प्रतिबिंब होता है। नेत्र के किस वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। तो वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। विकल्प सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। मेन पॉइंट है यहाँ पे, निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उस नेत्र में होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 5, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष। कौन सा दोष होता है। दूरदृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 6, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वो होता है बैगनी। कौन सा होता है दोस्तों। वो होता है बैगनी। तो इस विषय में हम अगले वीडियो पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। क्वेश्चन नंबर 7, आपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को कहते हैं समंजन क्षमता। समंजन क्षमता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। वो है बाईफोकल। बाईफोकल। क्वेश्चन नंबर 9, एक स्वस्थ मानव के नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। बहुत ही बार दोस्तों ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, विभिन्न दूरियों पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। वो सीलियर पेशियों द्वारा। सीलियर पेशियों द्वारा। विकल्प सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष। नंबर 11, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उस नेत्र में होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। राइट आंसर बी। नंबर 12, किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, वो है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 12, किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, वो है निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष में। विकल्प ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष।
क्वेश्चन नंबर 14। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, तो अंतरिक्ष पर खड़े व्यक्ति को आकाश काला प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 15। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 16। दृश्य प्रकाश के किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? तो लाल का सबसे अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 17। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो ये प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। राइट आंसर विकल्प सी। जो निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है, उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष। कौन सा दोष होता है? दूरदृष्टि दोष। राइट आंसर विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 19। किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? वो टिंडल प्रभाव। कौन सा प्रभाव? टिंडल प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 20। समान मानव नेत्र को दूरबीन अनंत होता है। अनंत होता है। क्वेश्चन नंबर 21। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है अवतल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस उत्तल लेंस। उत्तल लेंस विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? वो है मोतियाबिंद। क्वेश्चन नंबर 24। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है? तो वो है लाल का। क्वेश्चन नंबर 27। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? वर्ण विक्षेपण की। क्वेश्चन नंबर 28। प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? वो है बैगनी का। वो है बैगनी। क्वेश्चन नंबर 29। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर 30। आँख का व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह। उत्तल लेंस की तरह विकल्प बी। क्वेश्चन नंबर 31। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो 5 सतहों से घिरा होता है। क्वेश्चन नंबर 32। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। क्वेश्चन नंबर 33। किसी माध्यम के छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है कोलाइड। क्वेश्चन नंबर 34। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। नेत्र गोलक का व्यास होता है तो दोस्तों 2.3 सेंटीमीटर होता है। 2.3 सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 35। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है प्रकाश सुग्राही बी। नंबर 36। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? तो सिग्नलों की व्याख्या जो होती है मस्तिष्क में। क्वेश्चन नंबर 37। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39। आँख की पुतली किस प्रकार का कार्य करती है? आँख की पुतली किस प्रकार का कार्य करती है? तो आँख की पुतली जो होती है परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है। परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है। विकल्प डी। क्वेश्चन नंबर 41। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? अभिनेत्र
लेंस की वक्रता बढ़ जाना। विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 42, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? तो दोस्त निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार होता है। विकल्प बी। क्वेश्चन नंबर 43, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है तो वो है दोस्तों पारतारिका। विकल्प ए। विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 44, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है वो कॉर्निया के पृष्ठ भाग पर। कॉर्निया के पृष्ठ भाग पर। विकल्प